जौन के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा का श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में जुड़े हुए ठाकुर जी का पूतो पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं दादा और मालोक अमृत पथ यात्री सबका यथा योग्य स्थान पर मेरा सश्रद्धा और आनंदित जय गुरु और प्रणाम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वर्तमान युग का एक विषय है। जैसे आचार्य देव श्री श्री बरदा ने जब हमको एक विशेष आशीर्वाद किया था कि तुम जिसको जो बोलेंगे वही हो जाएगा, शत्रु होने से भी किसी का हानि नहीं चाहना, सबका अच्छाई किसी का बुराई नहीं, ये याद रखना। पंजा देने के साथ साथ और कुछ बोले थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सब आदमी अपना आदमी समझता होगा, तुमको विश्वासी आदमी समझता होगा, इस तरह आचरण करना। किसी से तुम ऐसा शत्रु नहीं भावना, किसी को तुम जो चाहोगे वही हो जाएगा, ऐसा बहुत कुछ बोले थे। उसके बाद पंजा दिए थे। किसी का रिकमेंड से मेरा पंजा नहीं, बल्कि एक दिन एक माताल को मौत छुड़ाने गए आशीर्वाद मांगने के लिए, उनको बोल दिया कि आज से कभी दारू नहीं पीने का, याद रहेगा ना? तो बोला हाँ हाँ। प्रणाम करके जैसे वो निकला, हमको बोले तुम आओ अंदर, तुम कुछ नहीं खाना पीना कुछ नहीं करना। खाना कभी नहीं बोले नहीं, आज 10 बजे तक। तो हम बोले पानी तक नहीं पिएंगे? बोले नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, 10 बजे हमको जाने के लिए बोल दिया, मतलब एगो थाली लेके जाएं, वहां पे बढ़िया खाना वाना खिलाएंगे शायद। तब मेरा आचार्य ऋतिक देवता को हम बोले कि आचार्य देव श्री शिव बरदा, इसको तो मौज छोड़ने के लिए बोल दिया, आशीर्वाद कर दिया, और हमको बोले आप कुछ नहीं खाएंगे, तो क्या एगो थाली लेके जाएं? 10 बजे बुलाए हैं। तो तुमको बोले कि थाली लेके आना? बोला नहीं, वो नहीं बोला। हम सोचे जिलपी ऐसा कुछ बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया खबर खिलाएंगे हमको। बोले ब्राह्मण तो बहुत खाने के लिए बहुत रसिक होता है, तुमको खाना बहुत चाहिए। छोड़ो, हम जो बोल रहे हैं वो समझ गए क्यों बुलाए हैं। ठाकुर पूर्णमी, आचार्य पूर्णमी, ये सब तुम्हारा पॉकेट में है? कहना है। तो बोले दो, हम ठीक कर देते हैं। तीनों जगह प्रणामी ठीक करके फिर पॉकेट में रख दिया। 10 बज गया, हम अकेले चले। बड़ी डर लग रहा था हमको, अकेले क्यों बुलाए, क्या करेंगे हमको लेके। जैसे गए तैसे इशारा किया, घर छोड़ के सब कोई निकल पड़ा, हम अकेले रहे। बोला और नजदीक आओ, और नजदीक आओ। एकदम नजदीक गए, बोले हमरा बिछान पर यहाँ पे आ जाओ, एकदम सामने आमने सामने आ जाओ। गए, उसके बाद बोले दोनों हाथ पसारो, हाथ फैलाया। उसके बाद बोले ये है पंजा। पंजा किसको कहलाता है जानते हो? बोले नहीं। ठाकुर जी का इच्छा हुआ तो तुमको दीक्षा दिलवाने का अधिकार मिल रहा है, तुम सबको दीक्षा देना, बहुत आदमी उद्धार हो जाएगा तुम्हारा माध्यम से। बोला हम तो अपने नहीं उद्धार हो पा रहा है, तो किसको उद्धार करेंगे हम? बोले अभी नहीं मालूम होगा, धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। दीक्षा देने के लिए पंजा डायरी के जैसा एक छोटी सी किताब मेरा हाथ में रखे। उसके पहले बोले कुछ बात तुमसे बोलेंगे, याद रखना जिंदगी भर। तुम जिसको जो बोलेंगे वही हो जाएगा, लेकिन बहुत सा सोच समझ के बोलना। किसी को शत्रु नहीं समझना, सब तुम्हारा मित्र है, सबके अच्छाई के लिए बोलोगे, और भगवान के पास सबके लिए प्रार्थना करना। लोग आदमी का मंगल कामना ही अपना मंगल के कारण होता है। सब आदमी के साथ अच्छे से मिलना जुलना, अच्छा व्यवहार करना, किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं करना।
किसी आदमी को छोड़ना नहीं। अपने कोई छोड़ के चले जाएं वो अलग बात है, लेकिन तुम किसी को भगाओगे नहीं, ऐसा करके ही चलना। बहुत कुछ बोले, बोला ठीक है। उसके बाद प्रणाम करके लिए पंजा। बोले बाहर में देखो, एक आदमी है, वो तुमको ले जाएगा फिलॉसफी का ऊपर में कैसे दिखा दिया जाता है सिखाएगा। उसके बाद मेरे पास लौट आना। गए दिनों बंधु शर्मा, दीननाथ शर्मा, वही ऋतिक आचार्य जो थे उस समय, आसाम के आदमी हैं, ब्राह्मण है। उन्होंने हमको बोला तुम्हारे लिए हम आचार्य देव के निर्देश पर खड़ा है यहाँ पे, चलो मेरे साथ फिलंथ्रोपी ऑफिस में गए। हमको बैठ के सिखलाया। उसके बाद बोले पहले बार हमको दीक्षा दो। उनको दीक्षा दिए। आचार्य देव के पास जाके बोलना कि हमरा पंजा हो गया। बोले कि हाँ सारी प्रोसेस कर दिया, हमरा पंजा हो गया। तो प्रणामी देके प्रणाम किए। पूज्य बाद दादा का घर जाओ, दादा को जाके प्रणाम करके निवेदन करके आओ। दादा के पास गए, फिर आके बोले तुमको पकड़ के बहुत आदमी उद्धार हो जाएगा। हम बोले सो कैसे, हम तो स्वयं नहीं उद्धार हो पा रहा है। तो बोले अभी नहीं मालूम होगा, कुछ दिन के बाद तुमको मालूम हो जाएगा, तुमको पकड़ के कैसा कैसा आदमी उद्धार हो जाता है। तो गए हम, एक पॉकेट मार दीक्षा लेंगे। तो पॉकेट मार कैसे समझेंगे। एक गुरु भाई बोला कि सैथिया में प्रेमेंद्र थपा दीक्षा लेंगे, आप आइए। हम गए, उनका घर 3 तल्ला स्टेशन के नजदीक। जैसे दीक्षा में बैठे तो बोले लिखना होगा, बोलिए आप क्या करते हैं प्रोफेशन में। तो बोले वो तो नहीं कहेंगे, वरना कहना तो होगा ही, बोलिए ना। तो बोले जिला का जितना पॉकेट मार है मेरा अंडर में है, हम सबको ट्रेनिंग देते हैं, सबका माल थामते हैं, हम सबका शिक्षा देते हैं, सबको पूंजी देते हैं, लेते हैं। जो पॉकेट मारता है सारी पैसा मेरे पास पहले जमा होगा। तो अच्छा काम करते हैं आप। तो कितना है आपका अंडर में पॉकेट मार। 8-10 ठो है, कहाँ कहाँ पे है सब बताया। सबको फोन लगाइए, जल्दी से जल्दी बुलाइए, सबको दीक्षा लेना होगा। बोले दीक्षा लेके तो हम लोग बिना खा पी के मर जाएंगे। बोले नहीं नहीं, हम सबको उपाय बता देंगे। आप लोगों का जो है छिपा के पुलिस के डर से रहने का नहीं, पब्लिक का पिटाई से डरना नहीं। अब से आप लोग जो है सिर ऊंचा करके बचिएगा, सबका सम्मुख सम्मान के साथ रहिएगा समाज में, इसीलिए ही अच्छा काम होगा। कमाई उससे बराबरी होगा, नहीं तो कुछ काम होने से भी इसमें शांति मिलेगा। तो सबको बुलाइए। सबको बुलाया, 1 घंटे के अंदर सब पहुंच गए। सबको दीक्षा दिए। दीक्षा देने के बाद पूंजी, जिसका जितना पूंजी है उस मुताबिक हम बुद्धि बता दिए। कोई हरा सब्जी बेचेगा फुटपाथ में, कोई बेचेगा पुराना जामा कपड़ा, कोई बेचेगा मूढ़ी झालमुड़ी बेचेगा, कोई पान का गुमटी खरीद के गुमटी चलाएगा, दुकान चलाएगा। आज जिसका कोई पूंजी नहीं है तो प्रेमलाल थापा उसका पूंजी देंगे, वो रिक्शा चलाएगा, जितना जमा करना है रोज जमा करेगा। ऐसा करके सबको रास्ता बता दिए, दीक्षा देके चले आए। पॉकेट मारी उठ गया। उसके बाद हम सैथिया जाने से सब दौड़ के आता है और बोलता है हम लोग सब बहुत अच्छे हैं, हम लोग इष्टवृत्ति करते हैं, आपको क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे, हम सब खाइए, ये खाइए वो खाइए। बोला नहीं नहीं, हमको कुछ खिलाना पिलाना नहीं, आप लोग ठीक ठाक करते हैं ना। तो ये सब देखते हुए दौड़ के जब आता है तब बड़ी आनंद होता है कि सब पॉकेटमार है और सब पॉकेटमारी से कैसे बच गया, उद्धार हो गया।
तब वर्दा का बात ही याद आया कि बहुत आदमी उद्धार हो जाएगा तुमको पकड़ते हुए, अभी तुमको मालूम नहीं होगा, बाद में पता चलेगा। एक दिन इलम बजाज जंगल में जा रहे थे, जंगल पार होके दीक्षा दे के लौट रहे थे। मेरे साथ और 4 आदमी था। सब साइकिल से हम लोग उस इलाका में घूमते थे। थोड़ा रात हो गया था लौटने में, तिलक चांदपुर तरफ लौटेंगे। उस समय देखे कि जंगल में कुछ आदमी हम लोग को अटक लिया और बोले रिवॉल्वर ठिका के अंदर चलो। जंगल के अंदर ले गए। अंदर जाके बोले झोला में क्या है निकालो। हम बोले दीक्षा है इसमें। बोले कौन सी का दीक्षा? दीक्षा दो, हम लोगों को दो। बोला ठीक है, दीक्षा दे के ही आ रहा है, आप लोग को भी दे देंगे। ठाकुर जी का एगो फोटो टांगे पेरेक से गाछ में, सबको बैठा के दीक्षा दे दिए। दीक्षा लेने के बाद बोले हम लोग तब क्या करेंगे? हम लोग डकैती करके खाते हैं, लूटपाट करते हैं। मतलब ये सब नहीं करने का, इससे आप लोगों का बुराई होगा। यही कि आदमी पीटेगा, पकड़े जाओगे तो पुलिस पीटेगा, तो सम्मान नहीं रहेगा। सब कोई तुम लोग के अवॉइड करेगा, कोई निमंत्रण करेगा नहीं, कोई अच्छा आदमी बच्चा लोगों को मिलने नहीं देंगे तुम लोगों के साथ। बोले हाँ ऐसा ही तो होता है, बड़ी शर्म लगता है। बोला तब तुम्हारा बाल बच्चा बीवी सब बड़ा हो रहा है, सब कोई समझेगा कि मेरा पिताजी डाकू है। एक काम करो, तुम लोग ऐसा ऐसा काम करो। सबको बुद्धि बता दिए। कोई हरा सब्जी बेचने लगा, कोई पान गुमटी खरीद लिया, कोई कुछ। इन लोगों को भी बहुत सारी काम में लगा दिए। जब इलाम बाजार उसके बाद ही नेशनल हाईवे ग्रांट हो गया। जंगल में डकैती ऐसे ही खत्म हो गया, बहुत चौड़ा हो गया, 4 लेन हो गया। अब रात भर गाड़ी चलते रहता है, वहाँ डकैती ऐसे ही खत्म। और जब जाते हैं तब लोग बोलता है ठीक टाइम पर भगवान आपको भेजे थे कि हम लोग अपना प्रोफेशन बदल दिए, जिसके चलते हम लोग का वो सब डकैती छिनता अब नहीं चलता। अब हम लोग बाँच गए, हम लोग बहुत अच्छा है, समाज में हम लोग का सम्मान है। हम लोग भूल गए पुराना जीवन का कहानी। तो याद आया आचार्य देव श्री बरदा का। तुमको पकड़ के कितना आदमी उद्धार हो जाएगा तुमको मालूम नहीं। परम पिता के श्री चरणों में सबका कल्याण कामना करते हुए यही मेरा इष्ट प्रसंग समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय